बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चिकन ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम डो के लिए इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे, जिसमें हम मैदा लेंगे 2 कप, 1 अंडे की सफ़ेदी लेंगे, नीम गर्म पानी लेंगे हम डो को गूंदने के लिए, 4 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे दूध और 4 टेबलस्पून ही हम लेंगे ऑयल। नमक ले लेंगे 1 टीस्पून और चीनी लेंगे 1 टेबलस्पून। साथ ही 1 पैकेट ले लेंगे हम ईस्ट का। तो ईस्ट को पहले नीम गर्म पानी और चीनी के साथ एक्टिव कर लेंगे। तो नीम गर्म पानी मैंने लिया था 6 टेबलस्पून और इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड की। ईस्ट के पैकेट में तकरीबन 3 टीस्पून निकलते हैं, तो उसमें से मैंने 2 टीस्पून ईस्ट ली थी और इसको भी इसमें ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। 5 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का फोम बना था और ऐसा लग रहा था कैपुचिनो कॉफ़ी का फोम हो, सारा झाग ऊपर आ गया था। तो वैसे तो ईस्ट जो है वो इंस्टेंट थी, लेकिन कई बार उसकी एक्सपायरी कुछ पता नहीं होती, तो अगर इस तरह से पहले चीनी के साथ एक्टिव कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से डो के ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ आप देखें कि साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो साइड से भी कितना ज़बरदस्त फोम जो है वो नज़र आ रहा है। तो इससे डो हमारी बहुत अच्छी बनती है। अब हम डो गूंदेंगे तो सबसे पहले मैदा लेके उसमें नमक ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स बारी बारी से ऐड करते जाएंगे और उनको मिक्स करते जाएंगे। अलग से नीम गर्म पानी ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स हमारे लिक्विड ही थे और इसकी डो ज़रा सी सॉफ्ट ही गूंदती है। इससे ब्रेड जो है वो बहुत फूली हुई और सॉफ्ट बनती है। अगर हम डो सख्त गूंद लेंगे तो उसके बाद ब्रेड जो है वो आखिर में बन के बहुत हार्ड हो जाती है। अब डो पे ज़रा सा हम ऑयल का हाथ लगा देंगे ताकि डो ड्राई ना हो। उसके बाद इसको ढक के रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर गर्माइश हो। इतनी देर में हम अपनी चिकन रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने चिकन ले ली थी और उसको बॉयल करके रेशे कर लिए थे। तो ये मैंने ली थी 300 ग्राम। साथ ही मैंने ले लिया था एक छोटा सा प्याज, एक छोटी शिमला मिर्च और एक छोटी गाजर। तो ये तीनों चीज़ें आप क्वार्टर कप भी ले सकते हैं। फिर मैंने ले लिया था हरा धनिया थोड़ा सा और 3 हरी मिर्चें ले ली थी। देन मैंने लिया था दूध 1 कप। साथ ही मैंने ले लिया था मैदा जो कि था 2 टेबलस्पून। देन हमने लिया था ऑयल जो कि था 4 टेबलस्पून। लहसुन का पेस्ट मैंने लिया था 1 टीस्पून। सोया सॉस लिया था 2 टीस्पून। देन हमने लिया था नमक जो कि था 1/2 टीस्पून। काली मिर्च ले ली थी 1/2 टीस्पून। लाल कुटी मिर्च ली थी 1/2 टीस्पून और ओरिगानो लिया था 1/4 टीस्पून। तो सबसे पहले पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे। देन ऐड करेंगे इसमें प्याज और इसको ट्रांसपेरेंट या पिंक होने तक हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देन ऐड करेंगे हम लहसुन का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें अपनी बॉयल हुई हुई चिकन। साथ ही ऐड करेंगे अपनी शिमला मिर्च और गाजर और इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई करेंगे चिकन के साथ। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेंगे और इसमें दूध ऐड करेंगे। देन इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे कि नमक, ओरिगानो, काली मिर्च, लाल कुटी मिर्च और सोया सॉस और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्सचर इतना थिक हो जाएगा तो देन हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 1 से 2 घंटे के बाद मैंने डो चेक की और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये फूल गई है और बहुत अच्छी राइज हुई है। तो इसमें अभी से बहुत ज़्यादा जाल बनना शुरू हो गया था। देन मैंने इसमें कुछ 1-2 मुक्कियाँ और लगाई और इसको थोड़ी देर के लिए और रख दिया, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद डो को इस तरह से हाथों की मदद से लंबी सी शेप दे लेंगे और उसके बाद बेलन की मदद से इसको ब्रेड की शेप में बेल लेंगे। अब जो चिकन हमने रेडी की थी वो इस तरह से ब्रेड के बिल्कुल सेंटर में रखते जाएंगे और हाथों की मदद से इसको सेट करते जाएंगे। तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड की थी, तो ये ऑप्शनल है, आप इसको ऐड कर सकते हैं या इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दोनों साइड्स पे छुरी की मदद से तकरीबन 1 इंच चौड़े कट्स लगा लिए।
फिर दोनों साइड्स को बारी बारी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते गए। तो डो में जो मैंने अंडा यूज़ किया था उसकी जर्दी को अलग निकाल के रख लिया था, तो वही जर्दी को फेंट के और उसके बाद इसको अच्छी तरह से चिकन ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। जर्दी यूज़ करने का मकसद ये है कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से तिल और कलौंजी स्प्रिंकल कर देंगे। देन आप एहतियात से उठा के इसको किसी भी पैन में ट्रांसफ़र कर दें। तो मेरी चिकन ब्रेड थोड़ी सी बड़ी बन गई थी और पैन छोटा पड़ गया था, तो मैंने इसकी साइड्स को इस तरह से राउंड कर दिया। तो ये भी एक यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सी शेप बन गई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब इसके लिए पतीला ले लेंगे। तो मैंने लिया था सिल्वर का पतीला और इसमें इस तरह से एक स्टैंड रख दिया था। आपके पास नहीं है तो कोई कटोरी या बर्तन भी उल्टा करके रख सकते हैं। देन मैंने इसको प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए और उसके बाद अपने चिकन ब्रेड को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद इसका ढक्कन ढक दिया। तो इसको आप बेक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए। तो चिकन ब्रेड हमारी रेडी हो गई थी और देखें बिना अवन के कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया और देखने में बहुत यमी और टेस्टी लग रही है। तो मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से इसका लुक कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर इसके बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आया कि लग ही नहीं रहा कि ये बगैर अवन के बनी है, और अंदर से भी कितनी ज़बरदस्त इसकी जाली बनी है और नीचे से भी इसका कलर बहुत ही प्यारा ब्राउन आया था। तो आप लोग ये चिकन ब्रेड की रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़े की बनती है। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।